an opportunity to rethink India's pension system. What is issue? The pension system in India has undergone a significant transformation over the years with three major schemes: the old pension scheme, the new pension scheme, and the proposed unified pension scheme, marking the different phases of a government policy. इंडिया में पेंशन सिस्टम के अंदर ओवर द ईयर्स सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम एंड प्रोपोज्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम के थ्रू ये शो करता है कि गवर्नमेंट की पेंशन सिस्टम को लेकर डिफरेंट पॉलिसीज रही हैं टाइम टू टाइम। ईच स्कीम impacts retirees in different ways, with the OPS often being viewed as a more secure system compared to the new pension scheme, which ties retirement funds to volatile market conditions. हर पेंशन स्कीम रिटायरीज को कहीं ना कहीं डिफरेंट वे में इम्पैक्ट करता है। ओल्ड पेंशन पेंशन स्कीम की अगर बात की जाए तो मोर सिक्योर सिस्टम इसके थ्रू सोसाइटी को प्रोवाइड कराया जाता था, स्पेशली जो रिटायर्ड पर्सन है एनपीएस के कंपेयर में। As the world witnessed a retreat from neoliberal policies, the debate around welfareism is being reignited. वर्ल्ड के अंदर ये देखा जा रहा है कि न्यू लिबरल पॉलिसीज से वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज रिट्रीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वेलफेयरिज्म की तरफ ये बढ़ रहे हैं और वेलफेयरिज्म से रिलेटेड डिबेट पूरे वर्ल्ड के अंदर रीइग्नाइटेड हो रहे हैं। In this context, the UPS Unified Pension Scheme requires considerable ratification to ensure that it serves as the interest of retirees effectively. इसी कॉन्टेस्ट में यूपीएस को देखा जा रहा है बिकॉज एनपीएस के अंदर जो रेटिफिकेशंस किए गए हैं और उसकी जगह पर यूपीएस लाया गया है। इसके अंदर ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये वेलफेयरिज्म की तरफ एक मूव है। अ शिफ्ट विद ग्रेटर इंडिविजुअल रिस्क। प्रोविजंस इन ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर क्या क्या प्रोविजंस थे, इसके अंडर हम कुछ प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। न्यू पेंशन स्कीम के अंडर क्या क्या प्रोविजंस थे। The old pension scheme prevalent before 2004 guaranteed a defined benefit pension to government employees. ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 से पहले प्रिवेलेंट थी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए डिफाइंड बेनिफिट पेंशन इसके अंडर गारंटेड थी। इन दिस स्कीम द पेंशन अमाउंट वाज फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड बाय द लास्ट ड्रॉन सैलरी एंड द गवर्नमेंट वाज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्सिंग द पेंशन। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर पेंशन का जो अमाउंट था वो लास्ट ड्रॉन सैलरी के बेस पर डिटरमाइन किया गया था और ये फिक्स था एंड गवर्नमेंट थी इस पेंशन को डिसबर्सिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। ओल्ड पेंशन स्कीम प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी एंड इंश्योर्ड दैट रिटायर्स वर सिक्योर फ्रॉम एनी फाइनेंशियल मार्केट रिस्क। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर रिटायर्स पर्सन के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और ये इंश्योर किया गया था कि फाइनेंशियल मार्केट रिस्क का कोई भी इम्पैक्ट रिटायर्स पर्सन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, जो कि न्यू पेंशन स्कीम के अंडर एक ड्रॉबैक था। The reliance on a fixed percentage of the last drawn salary for pensions meant that employees could plan their retirement with a sense of financial security. Old pension scheme reflected the government's commitment to social security by excluding the market from the equation and offering guaranteed pension. ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर ये प्रोविजन किया गया था कि मार्केट के अंदर जो भी इक्वेशंस बन रही हैं, अप डाउन आ रहा है, तो उसका इनके पेंशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और पेंशंस यहाँ पर गारंटेड थी। प्रोविजंस ऑफ न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम के क्या क्या प्रोविजंस हैं। इन 2004 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्लेस द ओल्ड पेंशन स्कीम विद द न्यू पेंशन स्कीम। 2004 में गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को न्यू पेंशन स्कीम के साथ रिप्लेस किया। Here the shift was from a defined benefit model to a defined contribution model, wherein employee and the government contributed towards a pension fund, which was then invested in financial market. ये जो शिफ्टिंग किया गया था ओल्ड पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन स्कीम की तरफ, ये एक तरीके से डिफाइंड बेनिफिट मॉडल से डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मॉडल की तरफ शिफ्टिंग था और न्यू पेंशन स्कीम के अंडर एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते थे पेंशन फंड के अंदर। उसके बाद इस अमाउंट को फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता था।
Pension payout under the new pension scheme is linked to the performance of these investment, meaning retirees' income are now subject to fluctuations of market forces. न्यू पेंशन स्कीम के अंडर एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिपॉजिट किए जाते थे पेंशन फंड के अंदर, ये इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से इसके अंदर अप या डाउन आता था। इसका मतलब ये हुआ कि रिटायरीज की जो इनकम है वो अब मार्केट फोर्स के फ्लक्चुएशंस का सब्जेक्ट बन चुका है। द शिफ्ट फ्रॉम old pension scheme to new pension scheme represent the neoliberal tendency to reduce state involvement in welfare provisions and transfer risk to individual. ओल्ड पेंशन स्कीम से न्यू पेंशन स्कीम के तरफ शिफ्ट होने शो करता है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए कहीं ना कहीं कम हो रहा था। इट मीन्स जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम थी तब तक यहाँ पर वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर को यहाँ पर फिक्स किया गया था। बट यहाँ पर जैसे एनपीएस आया, ये कहीं ना कहीं न्यू लिबरल टेंडेंसी को शो कर रहा है। न्यू लिबरल टेंडेंसी के अंदर यहाँ पर वेलफेयर एक्टिविटीज़ को कट कर दिया जाता है और रिस्क को इंडिविजुअल के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। न्यू पेंशन स्कीम लेफ्ट रिटायरीज वल्नरेबल टू मार्केट वॉलेटिलिटी, effectively placing their futures at the mercy of speculative market conditions. न्यू पेंशन स्कीम के अंडर रिटायरीज को मार्केट वॉलेटिलिटी पर छोड़ दिया जाता था और इन पीपल का जो फ्यूचर था वो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सेट किया जा रहा था। The new pension scheme has drawn criticism because the security once provided by the state under old pension scheme has been eroded. न्यू पेंशन स्कीम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करने पड़े बिकॉज ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही थी उसको अब इरोडेड कर दिया गया। दिस मार्केट ड्राइवन पेंशन मॉडल हैज ऑल्सो फ्यूड वाइडर कंसर्न अबाउट द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम एंड द वीकनिंग ऑफ द स्टेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो मार्केट ड्राइवन पेंशन मॉडल लाया गया था, इट मीन्स न्यू पेंशन स्कीम जो लाया गया था, इसकी वजह से बहुत सारे कंसर्न रेज हुए इंडिया के अंदर। पहला कंसर्न जो रेज हुआ वो पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम का कॉमर्शलाइजेशन से रिलेटेड था। दूसरा कंसर्न सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टेट की होती है उसको किस तरह से वीक किया जा रहा था। ये दो कंसर्न इंडिया के अंदर उस टाइम पर अभी भी स्प्रेड है बिकॉज अभी भी प्रेजेंट में न्यू पेंशन स्कीम प्रिवेल है। रिटर्न टू वेलफेयर पॉलिसीज globally, the era of neoliberalism that dominated economic policy for the past few decades is showing sign of retreat. इकोनॉमिक पॉलिसी को डोमिनेट करने वाला जो अप्रोच था वो न्यू लिबरलिज्म अप्रोच था। ग्लोबली इसको फॉलो किया जा रहा था बट अब ऐसा देखा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ज़्यादातर कंट्रीज में ये रिट्रीट हो रहा है। इट मीन्स अब वेलफेयरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्पेशली कोविड-19 के बाद। The 2008 financial crisis exposed the risk associated with excessive market reliance, leading to calls for stronger social safety nets and a return to welfareism. 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था इसने शो कर दिया कि एक्सेसिव मार्केट रिलायंस ये सोसाइटी के लिए रिस्की हो सकता है। इसके बाद स्ट्रोंगर सोशल सेफ्टी नेट के लिए कॉलिंग किया गया और वेलफेयरिज्म को दोबारा से बहुत सारे कंट्रीज के अंदर रिटर्न किया गया। The COVID-19 pandemic further amplified these demands as governments worldwide were compelled to intervene in unprecedented ways to protect the health and livelihood of their citizens. कोविड-19 पैंडमिक के बाद वेलफेयरिज्म की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ गई और गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए कॉम्पेल होना पड़ा कि वो सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ एंड लाइवलीहुड प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करें। India is experiencing a similar shift with demands for the return of state-backed welfare provisions. कोविड-19 के बाद इंडिया में भी स्टेट बैक्ड वेलफेयर डिमांड की गई और ये जो शिफ्ट अभी किया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के थ्रू, ये कहीं ना कहीं यही शो कर रहा है कि न्यू लिबरलिज्म कहीं ना कहीं अब वेलफेयरिज्म की तरफ मूव कर रहा है। The UPS, proposed by a current government, emerges in this context as an attempt to provide a universal pension while balancing state involvement and market participation. करंट गवर्नमेंट ने जो यूपीएस प्रोपोज किया है ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि स्टेट इन्वॉल्वमेंट एंड मार्केट पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए। उसको बैलेंस करने के लिए स्पेशली पेंशन सेक्टर में स्टेट इन्वॉल्वमेंट एंड मार्केट पार्टिसिपेशन को बैलेंस करने के लिए ये लाया गया है। प्रिडिक्स अबाउट यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि नेक्स्ट ईयर से लागू करने का प्लान है, इससे रिलेटेड क्या क्या क्रिटिक्स हैं। यूपीएस इज स्टिल इट्स नेस्केंट स्टेजेस
and required significant ratification before it can be seen as a viable alternative to the NPS. NPS का एक viable alternative के तौर पे UPS को माना जा रहा है, और UPS अभी नेस्केंट स्टेज में है, बट इसके अंदर सिग्निफिकेंट रेक्टिफिकेशन की नीड है। नंबर वन, क्या क्या क्रिटिक्स इससे रिलेटेड है? क्रिटिक्स हैव पॉइंटेड आउट दैट द UPS promises retirement payouts but offers a reduced return compared to OPS and exposes retirees to the risk of uncertain market-based assets. UPS रिटायरमेंट पे आउट का प्रोमिस करता है, बट अगर रिटर्न की बात की जाए तो इसको OPS के कंपेयर में काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया है, और मार्केट बेस्ड एसेट्स का जो रिस्क है वो यहाँ पर अभी भी ज़्यादा है। नंबर टू, द रिक्वायरमेंट ऑफ 25 ईयर्स ऑफ सर्विस फॉर अ फुल पेंशन इज अ डिसएडवांटेज फॉर दोज हु ज्वाइन लेट। UPS के अंदर कंडीशन है कि पेंशन अचीव करने के लिए या पेंशन क्लेम करने के लिए मिनिमम 25 ईयर्स सर्विस की होनी चाहिए। उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है जिन्होंने लेट सर्विस ज्वाइन की है और उनका 25 ईयर्स सर्विस नहीं हो पाता, उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो इससे रिलेटेड कंसर्न भी क्रिटिक्स के कुछ हैं। नंबर थ्री, स्कीम ओनली कवर्स यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्सक्लूडिंग मैनी पब्लिक सेक्टर वर्कर्स सच एज टीचर्स को एक्सक्लूड किया गया है। मैंने डिसइंसेंटिवाइज फर्दर पे कमीशन। ये जो स्कीम है ये यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही यहाँ पर कवर कर रही है, और अदर वर्कर्स सच एज टीचर्स को इससे एक्सक्लूड कर दिया गया है। नंबर फोर, वन ऑफ द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ UPS दैट नीड्स अटेंशन इज द नीड फॉर ग्रेटर स्टेट इंटरवेंशन टू इंश्योर दैट रिटायरीज आर नॉट लेफ्ट वल्नरेबल टू मार्केट फोर्सेस। स्टेट इंटरवेंशन ग्रेड होना चाहिए और किसी भी रिटायरीज को मार्केट फोर्सेस पर लेफ्ट नहीं कर देना चाहिए। नंबर फाइव, वाइल द UPS ऑफर ए यूनिवर्सल फ्रेमवर्क इट्स स्ट्रक्चर शुड इनकॉर्पोरेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट मार्केट फ्लक्चुएशंस पॉसिबली बाय प्रोवाइडिंग अ मिनिमम गारंटी पेंशन सिमिलर टू OPS। OPS के अंडर मिनिमम पेंशन गारंटी दी गई थी, इसी तरह के प्रोविजन UPS के अंडर होने चाहिए। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से इनकॉर्पोरेट होना चाहिए कि रिटायरीज को मार्केट फ्लक्चुएशंस से सेफगार्ड किया जा सके। टेंशन बिटवीन स्टेट बैक्ड वेलफेयर एंड मार्केट ड्राइवन पॉलिसीज इन इंडिया पेंशन सिस्टम। इंडिया पेंशन सिस्टम में स्टेट बैक्ड वेलफेयर और मार्केट ड्राइवन पॉलिसीज के बीच में क्या क्या टेंशन हैं? द कंपेरिजन ऑफ OPS, द NPS एंड द UPS illustrate द टेंशन बिटवीन स्टेट बैक्ड वेलफेयर एंड मार्केट ड्राइवन पॉलिसीज इन इंडियन पेंशन स्कीम। इंडिया का पेंशन सिस्टम में स्टेट बैक्ड वेलफेयर और मार्केट ड्राइवन पॉलिसीज के बीच में जो टेंशन है ये OPS, NPS और UPS कहीं ना कहीं शो कर रहा है, बिकॉज OPS के अंडर स्टेट बैक्ड वेलफेयर है और अदर टू में मार्केट ड्राइवन पॉलिसीज़ को यहाँ पर कंबाइन कर दिया गया है। वाइल द OPS प्रोवाइडेड अ स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल पेंशन स्कीम। OPS के अंदर स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल पेंशन इनकम प्रोवाइड कराई जाती है। NPS के अंदर फाइनेंशियल फ्यूचर्स, इसमें वॉलेटाइल मार्केट इन्वेस्टमेंट से इसके साथ रिलेशन है। मार्केट में जिस तरह से फ्लक्चुएशन होगा NPS पर उसका असर पड़ेगा, और इसकी वजह से जो रिटायरी हैं उनके लिए अनसर्टेनिटीज एंड वल्नरेबिलिटीज क्रिएट हो सकता है। द retreat of neoliberalism and the return to welfareism worldwide, although on a limited scale or even nationally, provide an opportunity to rethink India's pension system and strike a better balance between state responsibility and market participation. बिकॉज वर्ल्ड वाइड न्यू लिबरलिज्म से वेलफेयरिज्म की तरफ मूवमेंट हो रहा है। इंडिया को अपने पेंशन सिस्टम में जो प्रोविज़न है उसको रिथिंक करना चाहिए और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और मार्केट पार्टिसिपेशन के बीच में बेटर बैलेंस इंडिया को क्रिएट करना चाहिए। UPS, if properly restructured, could become an important tool in protecting the financial security of retirees and addressing the shortcomings of NPS. UPS को अगर प्रॉपरली तरीके से रीस्ट्रक्चर किया जाता है तो इसके रीस्ट्रक्चर करने से रिटायरीज के जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है और NPS की शॉर्ट कमिंग्स को भी एड्रेस किया जा सकता है, इंश्योरिंग दैट इंडिया रिटायरीज आर नॉट लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ मार्केट फोर्सेस। इंडिया के रिटायरीज को मार्केट फोर्सेस की मर्जी पर लेफ्ट नहीं किया जाना चाहिए, बट आर सपोर्टेड बाय रोबस्ट वेलफेयर सिस्टम। बल्कि इंडिया को रोबस्ट वेलफेयर सिस्टम इस्टेब्लिश करके रिटायरीज को सपोर्ट करना चाहिए।